दोस्तों आज की वीडियो में वही प्रश्न है जो ग्रुप डी के लिए जरूरी हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न ग्रुप डी में पहले पूछे जा चुके हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो जरूर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, 25 लीटर का एक मिश्रण है और किस किस चीज़ का मिश्रण है, दूध और पानी का। ये जो मिश्रण है दोस्तों, ये है दूध और पानी का मिश्रण है। ठीक है, इनका रेशियो कितना है, 4:1। 4:1 दोस्तों इनका अनुपात है। अब देखिए आपके पास टोटल मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है दोस्तों आपके पास 25 लीटर का। ठीक है, ये क्या है, योग है, दूध और पानी के मिश्रण का योग है। जब आपके पास योग है तो अनुपात का भी योग कर लीजिए, 4 और 1 5। तो इस योग में अनुपात के योग से आप डिवाइड दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 5 का मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5। तो आपको ये पता चल गया कि 25 लीटर के मिश्रण में दूध कितना है, 20 लीटर, और पानी कितना है, 5 लीटर। दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। 20 लीटर दूध है, 5 लीटर पानी है। अब आपसे कह रहा है यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो पानी पहले से कितना है, 5। पानी हमको मिलाना कितना है, 3 लीटर और मिला देंगे पानी। ठीक है, तो दूध की तो कोई बात की नहीं गई है, दूध तो 20 है, पानी हमने 3 लीटर और मिला दिया तो आपका दूध तो 20 लीटर ही रहेगा। पानी कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या कहा गया है, 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब अनुपात कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, पानी कितना हो गया, अब 8 लीटर हो गया, दूध कितना है, 20 लीटर। अनुपात बताना है तो जिस संख्या से कट के छोटा होगा उससे काट के छोटा कर लेंगे। 4 से कटेगा दोस्तों 5 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 5:2। ये आपका प्रश्न का आंसर आ गया। इधर लिख देते हैं 5:2। ये क्या आ गया, आपके प्रश्न का सही आंसर, क्योंकि 4 से काटेंगे 5, 20 को 5 बार में, 4 से काटेंगे 8 को 2 बार में, और 5:2 क्या आ जाएगा, सही आंसर। 5:2 बी ऑप्शन में दे रखा है, यह आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 815 रुपये एवं 4 वर्षों में 854 रुपये हो जाती है, वह धनराशि है। 3 वर्ष में दोस्तों कितनी हुई राशि, 3 वर्ष में होगी 815। ठीक है, और 4 वर्ष में दोस्तों कितनी हुई, 4 वर्ष में होगी 854। क्लियर, 3 वर्ष में 815 हुई, 4 वर्ष में 854 हुई। तो 3 से 4 होने में 1 वर्ष बढ़ा, तो 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ गई ये आपको देख लेना है। 815 से कितनी हो गई, 854 हो गई, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई, आप बोलेंगे सर 39। 1 वर्ष में कितनी राशि बढ़ रही है, 39। ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज। तो ब्याज आपका साधारण है तो हर साल समान होगा। 1 वर्ष में 39 रुपये है तो दूसरे में भी 39 होगा, तीसरे में भी 39 होगा। तो 1 वर्ष में कितने का ब्याज है दोस्तों, 39 रुपये का ब्याज है। ठीक है, और राशि दोस्तों 3 वर्षों में कितनी हुई है, 815। 815 हुई है दोस्तों 3 वर्ष में। क्लियर, 3 वर्ष में 815। तो देखिए ये 3 वर्ष की बात कही गई है तो 815 में 3 वर्ष का ब्याज भी तो शामिल है। जब 1 वर्ष में ब्याज 39 रुपये लग रहा है तो 3 वर्ष में दोस्तों ब्याज कितना लगेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 में का 27 का 7, कैरी का 2, 3 त्रिक का 9, कैरी का 2, कितना हो जाएगा, 11। जब 1 वर्ष में ब्याज 39 है तो 3 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 117। तो 815 में क्या है दोस्तों, 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, क्योंकि 3 वर्ष में 815 हुई है। तो जो 3 वर्ष का ब्याज है हम उसे माइनस कर देंगे 117 को। जो 3 वर्ष का ब्याज है मैं 815 में से 3 वर्ष का ब्याज माइनस कर दूंगा तो हमारा जो मूलधन था वो हमें पता चल जाएगा। तो 815 में से 117 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 698। ये हमारी दोस्तों राशि है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा
698। 698 दे रखा आपके सी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों, सही आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं सभी को बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा। अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। तो मान लीजिए कि उसकी टंकी में 10 लीटर तेल आता है। ठीक है, 10 लीटर तेल आता है और वो कितने दिन चलता है दोस्तों, 10 दिन ही चलता है। ठीक है, मतलब 10 लीटर तेल 10 दिन चलता है तो 1 लीटर तेल कितने दिन चलेगा। आप कहेंगे सर 1 दिन चलेगा। इतनी बात समझ में आई। 10 लीटर तेल 10 दिन चलता है तो 1 दिन में 1 लीटर तेल खर्च होगा। इतनी बात आपकी समझ में है। अब आपसे कह रहा है यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है। देखिए, पहले 10 लीटर तेल 10 दिन चलता था तो 1 लीटर तेल 1 दिन चलेगा। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है कि उसने 25% अधिक उपयोग शुरू कर दिया। पहले 1 दिन में दोस्तों 1 लीटर खर्च हो रहा था, लेकिन उसने क्या किया, 25% और एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। 1 लीटर तो आपका खर्च होगा ही होगा, प्लस आपका 25% और एक्स्ट्रा खर्चा होगा। ठीक है, तो 1 लीटर का आप 25% निकाल लीजिए। 1 लीटर का क्या निकालेंगे, 25%। परसेंट का मतलब बटे में 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा निकल के, देखिए 2 जीरो हैं आपके पास, तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा दीजिए, मतलब 25.25। तो देखिए पहले 1 दिन में 1 लीटर खर्च होता था, अब 25% एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है तो 1 दिन में कितना खर्च होगा, 1 लीटर तो होगा ही होगा। 25% का मतलब है 0.25 और एक्स्ट्रा खर्च होगा 0.25, मतलब पहले 1 लीटर खर्च हो रहा था, अब होगा 1.25 लीटर खर्च। 1 दिन में कितना खर्च होगा, 1.25 लीटर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब आपसे कह रहा है यहां पर कि उसने 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितने दिन चलेगा। टंकी में कितना तेल आता है दोस्तों, 10 लीटर। हमने यही तो कहा था कि टंकी में 10 लीटर की है, 10 लीटर पेट्रोल आता है। ठीक है, अब उस कितना खर्च कर रहा है, 1.25। पहले 1 दिन का खर्चा 1 लीटर का था, जब से 25% बढ़ाया तो 1.25 खर्च हो रहा है, 1.25 खर्च हो रहा है उसका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो यहां लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब 125 से आप 1000 को कटाएंगे, सीधा सीधा कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, तो 8 दिन चलेगा आपका पेट्रोल। क्लियर हुई बात। पहले टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता था, लेकिन 25% जब से अधिक शुरू किया है तो अब 10 दिन नहीं चलेगा, अब तो सिर्फ 8 दिन चलेगा। डी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 केजी अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है। फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा होता है दोस्तों W2। ये फॉर्मूला होता है। जो संख्याएं फॉर्मूले के हिसाब से दी गई हैं, फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, M का मतलब है व्यक्ति या फिर कोई मशीन या फिर कोई घोड़ा, मतलब यहां पर घोड़ा दिया गया है तो हम घोड़ा मानेंगे M1 की जगह पर। ठीक है, कोई भी चीज हो तो 35 घोड़े हैं तो M की जगह क्या रखेंगे, आप 35 रखेंगे। इंटू D का मतलब है दिन, कितने दिन की बात कही गई है, 21 की, तो 21 रखेंगे। टाइम की बात नहीं की गई तो इसे छोड़ देंगे, बटे में आ जाइए। W का मतलब होता है वर्क। वर्क कितना है, 270 किलो अनाज का है, मतलब 35 घोड़े क्या करेंगे, 270 किलो अनाज कितने दिन में खाएंगे। तो जो वर्क है वो 270 है, तो वर्क रख दीजिए 270 बराबर M2 बाद में कितने घोड़े हैं, 28 घोड़े हैं, इनटू कितने दिनों में खाएंगे, D2 पूछ रहा है, टाइम नहीं दिया गया, छोड़ दीजिए। W2 मतलब कितना है, 180 केजी वर्क है। वर्क कितना है, 180 केजी खाने का वर्क है। इसी को कटा के छोटा कर लीजिए, 0 से दोस्तों 0 कट जाएगा, 9 दूने का 18 कटेगा, 9 तिरिक का 27 कटेगा, 3 से 21 कटेगा 7 बार में, 2 से 28 कटेगा 14 बार में, 7 से 14 कटेगा 2 बार में। ठीक है, यहाँ पर कितना है दोस्तों आपका 35 है,
बराबर कितना है दोस्तों 2 है और मल्टीप्लाई कितना है D2 है। अब आपको इतना पता है कि कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो बराबर के इधर बटे में आ जाएगी, तो 35 के बटे में कितना आ जाएगा 2 बराबर D2 आपसे पूछ रहा है, D2 निकालेंगे। अब मैं 2 से काटूंगा, 35 को कितनी बार में कटेगा 17 बार में कटेगा, 2 से 17 बार में 34, ठीक है। कितना बचेगा 1 का मतलब 1/2। तो D2 आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, देखिए 35 का सीधा सीधा 2 से डिवाइड करना है, आधा हो जाएगा, आधा का मतलब 17.5। तो D2 का मतलब है आपसे पूछ रहा है कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा 180 किलो अनाज, तो 17.5 दिन के लिए पर्याप्त होगा। 17 सही 1/2 ये दे रखा है सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपकी क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 878 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें लाभ और हानि क्या हो बराबर, जो लाभ हुआ है वो हानि के दोस्तों बराबर है, तो कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसमें लाभ हानि बराबर हो तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 878 प्लस 636 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाएगा। हमेशा याद रखना जिसमें लाभ और हानि बराबर कही गई हो तो दोनों मूल्यों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जोड़िए दोनों को, 878 636 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 का 4 कैरी का 1, ठीक है। 7 और 3 10 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 11, फिर से कैरी का 1, 8 और 6 14 कैरी का 1 कितना हो जाएगा 15, तो 15 14 ये निकल के आ गया, 2 से करना है डिवाइड। 2 से अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 11, 2 पंजे 10, 1 बचेगा 14, 2 सत्ते 14, तो 757 ये आपके प्रश्न का क्या आ गया दोस्तों सही आंसर 757। 757 डी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए कर्ज दी गई कितनी राशि 6% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए दिए गए 500 रुपये कर्ज के बराबर राशि देगी। अच्छा प्रश्न है, साधारण ब्याज का प्रश्न है, तो देखिए साधारण ब्याज का सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ क्या होता है, PRT पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। अब यहाँ पर क्या है, 2 बात कही गई है, 2 वर्ष है अलग अलग, 2 रेट हैं अलग अलग, तो इसे फॉर्मूले को 2 बार लिखेंगे, PRT पूरे का बटा दोस्तों 100। अब यहाँ पर कितनी राशि होगी ये आपको नहीं पता भाई, कर्ज के लिए कितनी राशि होगी आपको नहीं पता, प्रिंसिपल नहीं पता, तो प्रिंसिपल इसका मतलब आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल को ऐसे रखिए, इनटू रेट आपको पहले वाला 5% का है तो 5 रखेंगे, इनटू टाइम पहले वाला 4 वर्ष का है तो 4 रखेंगे, और पूरे का बटा दोस्तों कितना हो जाएगा 100 बराबर प्रिंसिपल बाद में कितना हो जाए दोस्तों 500 रुपये की बात कही गई है तो 500 रख दीजिए, रेट कितना है बाद का 6% तो 6 रखेंगे, और टाइम बाद का 4 वर्ष का है तो 4 रखेंगे, और पूरे का बटा यहाँ पर हो जाएगा 100। क्लियर बात। अब यहाँ पर 100 से 100 तो ही कट जाएगा क्योंकि बराबर में है, नीचे नीचे बिल्कुल कट जाएगा। अब इसे कटाइए और क्या क्या कट सकता है आपका, इसको देखिए मैं यहाँ पर कटाऊंगा, 4 से सीधा सीधा ये 4 भी कट जाएगा, ठीक है। 5 से कटाऊंगा दोस्तों, 5 से कट जाएगा 500 100 बार में। क्लियर। अब देखिए 100 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, इधर तो सिर्फ P बचा, कुछ नहीं बचा, बराबर 100 का मल्टीप्लाई 6 से होगा तो कितना हो जाएगा 600। तो प्रिंसिपल दोस्तों आपका कितना आ गया 600 रुपये आ गया, यह आपका आंसर है 600। पहले ऑप्शन में दे रखा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूं किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके लिए जरूर पहुंचे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।